तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ जो है अब कर लेते हैं यहाँ कला पुरस्कार, क्योंकि इससे पहले आपका जो है 433 तक जो है हो गया था। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू रखना भी विविध आपका स्टैटिक जीके को कंप्लीट पूरा करते हैं। स्टैटिक जीके की बात करें, कम से कम 2000 से ऊपर जो है क्वेश्चन आने वाले, जिसमें खेल भी आपका आ जाएगा, पुरस्कार भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। अभी जो नृत्य को लेकर चला जा रहा है, कला पुरस्कार, पुस्तक सब आएंगे। ठीक है। तो आपका जो है फर्स्ट में नृत्य ये सब कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। थर्ड लेसन ये कला पुरस्कार से हैं और ये 2024 का एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 10 तारीख 9वां महीना 2024 थर्ड शिफ्ट में। तो ज़्यादा बकवास नहीं, शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये एमजी संगीत पुरस्कार जो है नागालैंड द्वारा प्रदान किया जाता है। और बता दें आपको कि एक्सप्लेन जो आप करेंगे 2024 और 23 को, जो एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे पूरे आराम से, लेकिन 22 से 20 जो आ जाता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि फिर उसी को दोहरा दिया जाता है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ठीक है। और किताब आप लोग चाहते हैं तो किताब इसको ले लें और किताब से भी देखते रहें और इसको सुनते रहें, याद हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है करना। तो यहाँ चलिए हम बात करें नागालैंड की। तो एमजी संगीत पुरस्कार म्यूजिशियन गिल्ड नागालैंड द्वारा आयोजित एक वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह है। ठीक है, पुरस्कारों का प्रथम संस्करण जो है कोविड-19 महामारी के कारण 21 जून 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था और दूसरा संस्करण 2022 में नागालैंड के जोतसोमा में RCEMPA हॉल में जो है ऑफलाइन आयोजित किया गया था। तो शुरुआत यहाँ कोरोना टाइम में हुआ था। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट यहाँ दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 435 कि 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। ठीक है, 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक नंदी पुरस्कार। तो यहाँ पूरा नाम देख लेते थे। SP बालासुब्रमण्यम के नाम इस श्रेणी में सबसे अधिक नंदी पुरस्कार जीतने का सफल रिकॉर्ड है। ठीक है, नंदी पुरस्कार तेलुगु सिनेमा, रंगमंच, टेलीविज़न और भारतीय सिनेमा में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन्हें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पहली बार 1964 में प्रदान किया गया था। ठीक है, वही बात करते हैं 436 की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में है हरिवरासनम पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका केरल राज्य सरकार के द्वारा जो है हरिवरासनम पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जो है बात करें हरिवरासनम पुरस्कार, ये केरल राज्य सरकार के द्वारा और त्रावणकोर देव असोम बोर्ड द्वारा बनाया गया एक संगीत सम्मान है। यह उन कलाकारों को सम्मानित करता है जो सबरीमाला के मूल्यों जैसे एकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए संगीत का उपयोग करते हैं। पुरस्कार में 1 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पटका शामिल है, जिसे सबरीमाला के मकर विलक्कू उत्सव से पहले घोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ है अब कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है वर्ष 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया है। तो ये भी तानसेन सम्मान जो है पुरस्कार शुरू किया गया। और ये बता दें, तानसेन सम्मान की बात कर ले तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन 2024 का जो है सीजीएल का वो इतना लंबा सिर्फ खींचा गया है। ठीक है, ये एसएससी इसीलिए, नहीं तो ऐसे MTS GD और छोटे छोटे एग्जाम होंगे, ग्रुप डी बिहार का या यूपी का, तो उसमें बस ये सवाल आ जाता है कि तानसेन जो है पुरस्कार जो है सम्मान किस राज्य से में दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश ज़्यादातर क्वेश्चन तानसेन से शुरू करता है। तो ये सिर्फ सीजीएल कारण एसएससी ने इसको लंबा खींचा है, बस कुछ नहीं। तो ये बात करें कि यह पुरस्कार में तानसेन सम्मान जो है यह प्रतिवर्ष ग्वालियर में तानसेन समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है। कुमार गंधर्व सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1992 में स्थापित हुई और कुमार गंधर्व सम्मान जो है उत्कृष्ट संगीत प्रतिभा को सम्मानित करता है। किशोर कुमार सम्मान यह 1997 में शुरू किया गया। किशोर कुमार सम्मान हिंदी सिनेमा के योगदान के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इकबाल इकबाल सम्मान ये उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता और रचनात्मक से सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही 1968 और 86 और 87 में स्थापित किया गया था इकबाल सम्मान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 438 की संगीता शंकर जो हैं को किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाने में
उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 2021 में सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था वायलिन। ठीक है, तो वायलिन वाद्ययंत्र एवं उनके प्रतिपादक जान लेते हैं वायलिन के। तो वायलिन के हो गए एम एस गोपाल कृष्णन, एम चंद्रशेखरन। ठीक है, वायलिन के हो गए। गिटार के हो गए ब्रजभूषण काबरा। चलिए नेक्स्ट यहाँ दिखाते हैं आपको। वही संतूर पे आते हैं। ठीक है, वायलिन कहते हैं, वायलिन के दो ही ज़्यादा ठीक है। संतूर में पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सपोरी तरुण भट्टाचार्य। वीणा के हो गए अयाग्री श्याम सुंदरम, डोरई स्वामी अयंगर सुमा सुधींद्र। और बांसुरी के हो गए हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, पलदम संजीव राव। ये सब आपके बांसुरी वादक हो गए। चलिए नेक्स्ट है 439 पर आते हैं कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ आपको बोला जा रहा है जो ग्रेजुएशन मतलब कि ग्रेजुएट लेवल के लिए पूछा गया था। मतलब ये फेज 11 जो होता है, फेज करके एग्ज़ाम जो होता है ना, फेज 13 14, तो अब तो 13 और फेज 12, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। और ये सोनल मानसिंह को जो है वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया था। जतिन गोस्वामी को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो के रूप में जो है चुना गया था। ठीक है, अब इसमें जो है बात करते हैं जो ये अकादमी फेलो सम्मान में जो है 3 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में 1 लाख की जो है धनराशि मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गुरु केलुचरण महापात्रा वार्षिक पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है। तो ये महापात्रा उड़ीसा राज्य द्वारा दिया जाता है। अब ये जो है आप 2023 में आ गए हैं। ऐसे स्टेनोग्राफर 10 तारीख 12वां महीना में पूछा गया था, सॉरी 12 तारीख 10वां महीना में ये पूछा गया था। ठीक है, 2023 में आ चुके हैं, लेकिन 23 को चले एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सब एक ही रहेगा, आपको दिखा देंगे। तो यहाँ बात है उड़ीसा की। तो उड़ीसा केलुचरण महापात्र उड़ीसी नर्तक हैं। उड़ीसा से पद्म विभूषण 2000 को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन? केलुचरण महापात्र। कला पुरस्कार कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश में मिलता है। वही जनकचारी पुरस्कार कर्नाटक राज्य देती है। कला रत्न पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार देती है। तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। कलैमा मणि पुरस्कार तमिलनाडु सरकार देती है। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। ठीक है, वर्ण शिल्पी वेंकटप्पा पुरस्कार कर्नाटक सरकार देती है। पुम पुहार राज पुरस्कार ये तमिलनाडु सरकार देती है। वही बात करते हैं गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। गुरु गंगाधर प्रधान एक प्रख्यात ओडिसी प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो कहाँ के ओडिसी हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित उड़ीसा नृत्य अकादमी और कोणार्क नाट्य मंडप दोनों की स्थापना की थी। पुरस्कार पद्मश्री 2008 में मिला और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को 1997 में इनको मिला है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि 442 पे बातें हैं जो अभी एसएससी स्टेनोग्राफर में ही चल रहा है। माना कि 2024 में नहीं पूछा गया होगा कला पुरस्कार से स्टेनोग्राफर का, लेकिन ये जो है 2023 में ज़रूर पूछा है, क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम होता है ना एसएससी का वो स्टेनो ही होता है ज़्यादातर, लगता है। मतलब लास्ट 2024 का हो गया, कुछ का हो गया, फिर उसके बाद अगले साल फिर जो होता है सेकेंड एग्ज़ाम होने लगता है, जैसे आपका सीजीएल मेंस सीएचएसएल मेंस ऐसे होने लगता है। तो ज़्यादातर ऐसा देखें कि स्टेनो को लास्ट में ही रखा जाता है। 442 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्शन श्रेणी गुरु केलुचरण महापात्रा और गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान से संबंधित है। तो कौन सी प्रदर्शन श्रेणी है। ऐसे तो फिर गुरु के उड़ीसा ही हो जाएगा, उड़ीसा दिया हुआ है, आप देख सकते हो ऑप्शन में, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं था। ठीक है, तो ये देखिए घुमा दिया है सिर्फ, और ये आपका जो है 2 बार ये आ चुका है। ये 2 बार क्या बता देते हैं कि यदि ये सेवन्थ एडिशन का बुक है, यदि यही 6 एडिशन रहता तो 7th को 2024 का रहता ना, और फिर 2023 को जो रहता है 6 और 7 एडिशन को मिलाते हैं तो सेम रहता है क्वेश्चन कुछ कुछ, क्योंकि 7th में जो आता है ना 6 वाले में कुछ कुछ हटा दिया जाता है। आप ये नहीं ध्यान दिए होंगे तो बता देते हैं कि 7th एडिशन में कुछ क्वेश्चन को सही सब लाता है, लेकिन देख कर जो है कोई एक ही साल का जो 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं उसको हटा देकर एक कर देता है। ये पिनेकल का है।
तो ये बात तब करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को कहा जाता है, तो ये बात करें अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। ठीक है, तो ये चलते इसके बारे में जानते हैं। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार यह भारत के समृद्ध पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य के रूप में संरक्षित करने में उनके योगदान के लिए नर्तकियों और कोरियोग्राफर को राष्ट्रीय ये शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 2021 पुरस्कार विजेता अर्पणा सतीशन, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक थे। पर बात करते हैं यहाँ 2023 में भी आते हैं एमटीएस का, ये अब आगे स्टेनो कंप्लीट हो गया है। 1984 में स्थापित है राज्य स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, जो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है संस्कृति विभाग द्वारा प्रति वर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो लता मंगेशकर ये आपका जो है सही यहाँ है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो है किस सरकार राज्य सरकार के द्वारा संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, यहाँ बात की जा रही है। जिसका आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा जो लता मंगेशकर जो है अवार्ड दी जाती है। बात कर लेते हैं लता मंगेशकर की, तो उनकी सम्मानजनक उपाधियाँ जैसे क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियन, एक भारतीय पार्श्व गायिका और संगीतकार थी। नौशाद, किशोर कुमार और आशा भोसले लता मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्तियों में से हैं। वही आते हैं 444 की, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? तो ये आपका करता है संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, तो संगीत नाटक एकेडमी देश में बात करें देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था की स्थापना 1953 में की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया कि संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई, तो 1953 में। अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किए जाते 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। साहित्यिक अकादमी 1994 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय रविंद्र भवन दिल्ली में है। वही ललित कला अकादमी 1954 में इसके स्थापना मुख्यालय रविंद्र भवन मतलब वहीं दिल्ली में ही है। और बात करें कि इंटेक, ठीक है, इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज 1984 में स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में ही है। वही नेक्स्ट यहाँ बात अब कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कथक नर्तक नर्तकियों में से किसे गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 21 से, जो 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये किया गया आपको कुमुदनी लखिया को। तो कुमुदनी लखिया की हम बात करें, कुमुदनी तो यह एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। उन्होंने 1964 में जो है कदम सेंटर फॉर डांस की स्थापना की। इनका पुरस्कार पद्मश्री 1987 को मिला, पद्म भूषण 2010 को मिला था। गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार नृत्य में उत्कृष्टता के लिए केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये आपसे पूछ लेगा कि गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार जो है किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो ये आपको केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। और जैसे कि आपका लता मंगेशकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना है श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों में के संदर्भ में सही कथन का यहाँ जो है आपको चयन करना है कि इसमें सही आपका कौन है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ये सही कथन यही है कि उन्हें जो है वर्ष 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है मिला है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं श्रुति बंदोपाध्याय को क्रमशः यूएसए और यूके में भारतीय नृत्यों पर व्याख्यान देने और प्रदर्शन करने के लिए विजिटिंग लेक्चर फुल ब्राइट फेलोशिप 2007 को मिला और अकादमिक स्टाफ कॉमनवेल्थ फेलोशिप 2012 से सम्मानित किया गया है। किनको? श्रुति बंदोपाध्याय को। चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 448 की, देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ 3 आपका हो चुका है, एक लता मंगेशकर मध्य प्रदेश और आपको जो बता गुरु कुमुदनी देसिया जो हो गए आपका केरल से हो गए, और आपका यहाँ है देवदास स्मृति, ये आपका छत्तीसगढ़ से हो गए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट यहाँ आपको दिखाते हैं कि तो यह बात अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पुरस्कार हो गए गुरु घासीदास सम्मान, चक्रधर सम्मान हो गया और देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार आपका छत्तीसगढ़ का है। किशोर साहू सम्मान आपका छत्तीसगढ़ का पुरस्कार है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान, कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, लता मंगेशकर पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, ये सब आपके जो हैं, और इकबाल सम्मान जो है आपके कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, यूपी की बात करें, यूपी में कौन कौन से उत्तर प्रदेश के पुरस्कार हैं, विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि व्यास पुरस्कार, महर्षि नारा पुरस्कार, वेद पंडित पुरस्कार। 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नगद पुरस्कार जो है दिया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया 3 लाख रुपये। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भारत में प्रदर्शन कला के लिए सम्मानित है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रायोजित पहला पुरस्कार जो है 1954 में अलाउद्दीन खान, हाफिज अली खान, अरिका कुरी, रामानुज अयंगर, कराईकुड़ी, सदाशिव अय्यर और पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था। ठीक है, वही चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि 450 क्वेश्चन है और 2022 का है। 3 पूछा गया था CGL में कि मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2007। तो मन्ना डे गायक हैं, भिंडी बाजार घराने से संबंधित थे और उस्ताद अमन अली खां के अधीन प्रशिक्षित थे। ठीक है, वही 2019 पे अब आ गए कि 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कितना नगद पुरस्कार मनी दिया गया है, तो दिया गया 1 लाख। तो 1 लाख और एक ताम्रपत्र जो है मिलता है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार स्थापित हुई तो 1954 में 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब पुरस्कार की राशि स्थापना के समय 5,000 रुपये थी। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है 452 जो अब यहाँ 2022 का भी चल रहा है कि श्री षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार कब स्थापित किया गया है, तो 2002 में स्थापित किया गया है। ठीक है, वही बात करते हैं कि कर्नाटक गायन है सेमनगुडी श्रीनिवासन और जाकिर हुसैन जो हैं ये तबला वादक हैं और डॉक्टर उमयाल उमयालपुरम श्रीनिवासन ये मृदंग बजाते हैं और कल्याणपुरम श्री आर अरवमुडचारी हरिकथा। ठीक है, वही बात 2020 की पंडित अरविंद पारिक जो है ये इनको हिंदुस्तानी में सितार वादक हैं, अरविंद पारिक हैं। और ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 453 कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है, तो ये कठपुतली की बात करें इसमें नहीं दिया जाता है और कठपुतली एक एनिमेटेड दृश्य कला रूप है। कालिदास सम्मान 2020 में जो है दिया गया था ये दिया गया था किनको, अरुणा साईराम। भारतीय संगीत कर्नाटक संगीत में यह जो है पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 454 है कि भारतनाट्यम नृत्य में निम्नलिखित में से प्रतिपादकों में से किसे 2004 में फ्रांस सरकार ने शेवलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड मिला है, तो ये मिला है आपका अहरनामेल वल्ली को। ठीक है, अब ये बात करें वह पंडानुलूर शैली जो भारतनाट्यम के प्रतिपादक भी हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है कि कलैमामणि पुरस्कार भारत के जो है निम्नलिखित किस राज्य में दिए जाते हैं। कलैमामणि पुरस्कार ये तमिलनाडु के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो कलैमामणि भारत के तमिलनाडु राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस पुरस्कार को पहली बार जो 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट 1956 है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कला चल रहा है तो ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है और जो 1953 में गठित हुई थी। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और प्रथम पुरस्कार 2006 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ठीक है नाट्य विद्यालय को मिला और 1959 भारतीय विद्या भवन
ये बात इसको समझा दें कि प्रथम पुरस्कार 2006 को मिला था, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को जो है 1959 मिला, भारतीय विद्या भवन को 1938 में। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि भरत मुनि सम्मान कौन देता है। तो भरत मुनि सम्मान जो है ये आपको देता है नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र जो है देता है। तो आपका ये जो है कंप्लीट हो गया। संगीत और वाद्य यंत्र पे आते हैं, तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र भारत मुनि सम्मान 2011 में शुरू हुआ था। 1966 में इस केंद्र की स्थापना मुंबई में कनक रेले मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के कनक रेले के द्वारा की गई थी। तो फिर अब कंप्लीट हो गया आपका। और फिर संगीत और वाद्य यंत्र है, तो इसको हम बाद में लेते हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें।